नमस्कार मेरे प्यारे साथियों एंड वेलकम बैक अगेन। तो भाई काफी टाइम के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। एक्चुअली थोड़ा बिजी चल रहा था, घर में वाइट वॉश का काम चल रहा है, जिस वजह से जो क्लासेस हैं वो रेगुलर नहीं आ रही हैं। तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करें। अभी आने वाले 3-4 दिन तक और थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। जल्दी से जल्दी मैं स्टूडियो को फाइनलाइज करवा के आपकी जो क्लासेस हैं उनको कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो तब तक आप लोग बाकी की क्लासेस देखते रहिएगा। इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो हमारा एस्टेट का एग्जाम है 2022 का, उसका नोटिफिकेशन आ गया है और जो एग्जाम है वो हमारा 12-13 नवंबर को होने वाला है। तो क्या आप लोग एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि मैं भी आपकी कुछ हेल्प करूं इस काम में? तो अगर ऐसा है तो मुझे आज इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। इसके साथ ही आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ चुके हैं, तो आज का जो ये चैप्टर रहेगा इसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि इस चैप्टर से सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे हुए हैं, काफी टेढ़े घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन का डिटेल भी सिखा दूंगा और उनको कैसे ट्रिक से सोल्व करना है इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लें कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो फार्मूला होता है एक बार मैं उसको बता दूं, इस्तेमाल कब करना है ये भी बताऊंगा, लेकिन ट्रिक से कैसे होंगे क्वेश्चन हम उसके बारे में बात करेंगे। तो क्लास को एंड तक जरूर देखना भाई, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस क्लास में है। तो चैप्टर है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। हमने इसे पिछली क्लास में साधारण ब्याज की बात करी थी, यहां पर यह है चक्रवृद्धि ब्याज। और ये आप सभी को मालूम होगा क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। सभी को ये पता है कि सर जी ब्याज पर ब्याज मिलता है, उसे ही हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, ठीक है। ब्याज पर क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। तो यहां पे कैसे ब्याज पे ब्याज मिलेगा इन सभी बातों को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर T, ठीक है। जहां पर A स्टैंड फॉर अमाउंट, A का मतलब क्या है? अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। तो ये जो फॉर्मूला है इससे हमें अमाउंट मिलेगी, ठीक है भाई। P क्या है? दिस इज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर के अंदर कि मिश्र धन क्या होता है, मूलधन क्या होता है। तो वो क्लास नहीं देखी तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पे आपको पिछली क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आर क्या है? दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर प्रतिशत, और टी स्टैंड फॉर टाइम यानी कि समय। टी का मतलब क्या है? टाइम यानी कि समय। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो फॉर्मूला है इससे हमारा अमाउंट निकलेगा, लेकिन हमें अगर सीआई निकालना हो तो फिर वो कैसे निकालेंगे? तो सीआई होगा आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अगर आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं, यानी कि मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब बात करते हैं क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहे क्वेश्चन कि 10% ब्याज दर से 5,000 रुपए पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ रहा है। तो यहां पे अब मैं थोड़ा सा एक बार कंसेप्ट समझा देता हूं। ये जो बात थी कि ब्याज पर ब्याज, उसके बारे में भी आपको पता लग जाएगा। फिर कैसे फास्ट करना है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो 5,000 रुपए है, ये क्या है? हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है। 5,000 रुपए क्या है? हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है। तो अगर क्वेश्चन 2 साल का है तो तुम इस तरह से 2 लाइनें लगा लोगे, ये पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए। 3 साल का होता तो हम 3 लाइनें लगाते, ठीक है। तो 5,000 पर 10% की दर से ब्याज मिल रहा है, तो 5,000 का 10% कितना होगा? 500। कैसे पता लगेगा? 5,000 को 10 से डिवाइड कर देना, और फिर भी नहीं पता लगता तो 5,000 इंटू 10/100, 10% ऐसे निकालोगे, ये कट गया तो कितना बन गया? 500 रुपए, ठीक है। तो मैंने बताया कि इसको सीधा ही 10 से डिवाइड कर देना, ये आ जाएगा।
पहले साल हमें 500 रुपए ब्याज मिलेगा, 10% दर होने से दूसरे साल भी हमें 500 रुपए ही ब्याज मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब देखिए यहां पर क्या था। यहां हमने देखा कि ब्याज पर ब्याज हमें मिलता है, तो तुम मुझे बताइए क्या इससे पहले ब्याज मिला हमें? तुम कहोगे नहीं, फर्स्ट ईयर तो हमें 500 रुपए ब्याज मिला, तो इससे पहले तो ब्याज मिला ही नहीं था। चलो सेकेंड ईयर की बात करते हैं, क्या इससे पहले हमें ब्याज मिला? तुम कहोगे बिल्कुल, हमें एक बार इससे पहले ब्याज मिला हुआ है। तो फर्दर इस सेकेंड ईयर इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, क्योंकि यही चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज पर ब्याज। तो इस 500 पर फिर से 10% की दर से हमें मिलेगा ब्याज इस सेकेंड ईयर में। तो 500 का 10%, अभी बताया था 10% के लिए इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 50 रुपए। ठीक है, तो यहां से अब ये हमारे पास आ चुकी हैं वैल्यूज, और इन्हीं को हमने सोल्व करना था। क्या, मैं थोड़ा सा नोटेशन बता देता हूं। यहां जो ये पहले वाला 500 दिख रहा है, ये हमारा क्या है? ये फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। ये जो सेकंड लाइन हमें दिखाई दे रही है, ये हमारा सेकंड ईयर का सीआई है, ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। और अगर कोई तुमसे पूछे 2 साल का टोटल, तो फिर उसके लिए पहला और दूसरा ये दोनों सालों का ब्याज जो है हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 साल का 2 ईयर का सीआई। ये सेकेंड ईयर लिखा हुआ है, ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो कितना लिखेंगे? 500 जमा 500 जमा 50, यानी कि 1050 रुपए। तो ये पूछना चाह रहा था इस क्वेश्चन में कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर आंसर रहेगी 1050 रुपीज। तो आपको यहां से क्या पता लगा कि ब्याज पर ब्याज कैसे मिलता है, ये बात समझ में आ गई। तो इसी चीज को देखो, अब एक मेथड पे ये लिख दिया मैंने, इसी चीज को हम फिर से लिख सकते हैं। कुछ बच्चे सोचेंगे यार ये लाइनें पता नहीं कैसे आ रही हैं, कैसे नहीं आ रही हैं, तो इस चीज को आप फर्दर ऐसे भी कर सकते हैं। इसके लिए आप सीधा ही क्या लिखना, प्रिंसिपल लिखना, जो कि कितना था? 5000 रुपए। इसका 10% निकाल देना, 5000 का 10%, 10% ऐसे लिखोगे तो कितना निकलेगा? 500। तो ये जो 500 निकलेगा, इसको आपने 2 बार लिखना है। ठीक है, इसको कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। याद रखना, बताऊंगा ये क्या चीज है। फर्दर ये जो आंसर आया था, इसको फिर से रेट से मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि 10% से, तो ये कितना बनेगा? 50 बनेगा। 10 पंजे 50। तो पहली लाइन में नहीं लिखना, दूसरी लाइन में लिखना है। ठीक है, इसी को हम बोल रहे हैं 2-1 मेथड। ये क्या है हमारा? दिस इज 2-1 मेथड, 2-1 मेथड। ठीक है, और कहां से आया ये? यहीं से आया। देखो, जो 500 आया था उसने हमने 2 बार लिखा था, यहां पर भी मैंने लिखा है, और फिर ये जो 50 आया था उसे हमने सिर्फ 1 बार लिखा था। तो याद रखना, सीआई के केस में अगर 2 साल का क्वेश्चन आता है तो आप इस 2-1 मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और कैसे करना है ये मैंने आपको समझाया है। तो ये जो है आपका, ये है आपका टोटल सीआई। तो 500, 500 और 50, ये कितना बनेगा? 1050। क्लियर है? तो इसी चीज का ये दूसरा रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन करें। इसके अलावा भी मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें यहां पर बताऊंगा, तो ध्यान से सुनते रहने आपने सारी बातें। तो ये बात अगर समझ में आ गई, तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि नहीं, हम तो फॉर्मूले से ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो फॉर्मूले से जो बच्चा करेगा उसके लिए भी मैं बता देता हूं। फॉर्मूले से अमाउंट निकलेगा हमारा क्या? प्रिंसिपल कितना था? 5000 इंटू 1 प्लस रेट। रेट कितना था हमारा? इस क्वेश्चन में रेट था 10%, अपॉन में 100। और 2 साल का क्वेश्चन है तो टाइम यहां पे कितना लिखेंगे? 2 साल। तो अब इसको आप सोल्व करोगे तो देखो कितना बनेगा? 10 एकम 10 और 1 11/10। ठीक है, 2 साल है तो यहां पे फिर से क्या आएगा? 11/10। तो भाई जो बच्चा फॉर्मूला लगाना चाहता है, तो मैं उसको भी एक बात समझाना चाहता हूं। यहां पे जो 10% रेट हमें दे रखा था, 10%, 10% क्या होता है? 1/10। 10/100 करेंगे, अगर 10/100 करोगे तो कट के ये 1/10 ही बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर 10 रुपए इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे 10% दर से 1 रुपया जो है वो ब्याज मिलेगा। ठीक है, 10% दर से 10 रुपए का ब्याज कितना मिलेगा? 1 रुपया। तो 10 रुपए ब्याज, सॉरी 10 रुपए का 1 रुपए ब्याज, तो कितने बन जाएंगे? 11 रुपए। तो आपने इसको 11/10 लिखना है। 2 साल है तो फिर से 11/10 लिख देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर लें। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई।
11 11 121, 121 गुना 50 अगर आप करते हैं तो कितना बनेगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये कितना बन गया? 5050। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये जो आएगा, सॉरी ये 6 बनेगा भाई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6। ठीक है भाई, ये बनेगा 6050 बनेगा। तो ये क्या आएगा? अगर जो बच्चा फॉर्मूला लगा रहा है उसके पास ये अमाउंट आ जाएगा, लेकिन हमसे तो सीआई पूछा था, तो सीआई के लिए आप अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे, यानी कि 6050 माइनस 5000 अगर आप करते हैं तो 1050 रुपए ये आपका क्या आ जाएगा? सीआई आ जाएगा। क्लियर है? तो जो बच्चा फॉर्मूला लगाना चाहता है वो भी अब कर सकता है क्वेश्चन को, लेकिन जो मैंने पहले नंबर पे बताया वो ज्यादा अच्छा रहेगा, इससे थोड़ा सा क्वेश्चन फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से करें। अब एक चीज और बताना चाहता हूं, इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से ले लेते हैं। अगर यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा होता, मैं ये सारी बातें समझा रहा हूं आपको सो दैट कि आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को कर पाए। अगर यही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको समझाया है ये कुछ इस तरह से दे देता कि प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा अगर टाइम दे दिया जाए 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया जाए 10% और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हमें दे दिया जाए 1050। तो मैंने इस क्वेश्चन में क्या चेंज कर दिया, अब की बार मैंने प्रिंसिपल ही पूछ लिया, ये जो प्रिंसिपल दे रखा था ये ही मैंने तुमसे पूछ लिया। तो ऐसे क्वेश्चन में फिर क्या करेंगे, आपने कहा कि सर अभी तो आप कह रहे थे 2-1 मेथड लगा देंगे, लेकिन 2-1 मेथड लगाएंगे उसके लिए तो हमें प्रिंसिपल पता होना चाहिए, तो प्रिंसिपल यहां पर दे ही नहीं रखा। तो ध्यान रखना, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है कि अगर प्रिंसिपल ना दें तो सारे क्वेश्चन की जान कौन है? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट इस क्वेश्चन में 10% दिया है, 10% होता है 10/100 यानी कि 1/10। ठीक है, तो यहां से अगर प्रिंसिपल नहीं दे रखा हो तो तुम प्रिंसिपल अपने पास से मानना क्या, अगर क्वेश्चन 2 साल का है तो बेस वैल्यू का स्क्वायर, बेस वैल्यू यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे और ये आपने मान लेना है प्रिंसिपल। ध्यान रखना इस बात को, अगर प्रिंसिपल नहीं दे रखा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ्रैक्शन बना लें, भिन्न बना लें, उसके बाद जो बेस में लिखा हुआ है उसका स्क्वायर कर दें अगर क्वेश्चन 2 साल का है। अगर यही क्वेश्चन 3 साल का होता तो फिर हम इसका क्यूब करते, आगे क्वेश्चन आएंगे और ज्यादा अच्छे से पता लगेगा। तो क्यूब कर देंगे, फिर हमारे पास प्रिंसिपल बन जाता है 1000। तो फिलहाल हमारा प्रिंसिपल 100 आ गया। इसके बाद फिर से हम लगाएंगे कौन सा मेथड? 2-1 मेथड। ठीक है, 2-1 मेथड से कैसे करना होता है, जो भी प्रिंसिपल होता है उसकी रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। रेट कितना था? 1/10, 10% लिखोगे तब भी 1/10 ही आएगा, तो इसके हिसाब से ये कितना बनेगा? 10 बनेगा। तो इसको हमने कितनी बार लिखना है? 2 बार लिख देना है। फिर जो आंसर आता था उसको फिर से हम 1/10 करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। पहली लाइन छोड़ के इस दूसरी में लिखना। मुझे बताओ, ये जो बात थी ये अभी मैंने पीछे भी समझाई थी, फिर से रिपीट करिए आपके लिए, क्या समझ में आ रहा है ये पॉइंट? ठीक है, तो 2-1 मेथड का इस्तेमाल किया। तो अब मैं आपको बता रहा था ये क्या है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये क्या है तो आप कहोगे 10 10 20 और 1 21, ये हमारा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, यही कहोगे। तो ये जो 21 है यही क्वेश्चन में हमें 1050 के बराबर दे रखा था। तो दोस्तों इसके बाद हमें इसको कंपेयर करना होता है गिवन वैल्यू के साथ। तो अगर ये क्वेश्चन था तो यहां पे सीआई 1050 था, लेकिन इसके हिसाब से सीआई यानी कि चक्रवर्ती ब्याज था 10 10 20 और 1 21, 21 की वैल्यू 1050 दे रखी थी और हमसे पूछना चाह रहा है प्रिंसिपल, तो 100 की निकालनी है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 21 से काटेंगे 50 और 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 100 गुना 50 यानी कि 5000 रुपए, 5000 रुपए। तो देखो फिर से हमारा वही आंसर आ गया। तो प्रिंसिपल इस क्वेश्चन का 5000 रुपए था, आप सभी को पता था। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर लेना, अगर प्रिंसिपल नहीं दे रखा हो तो ठीक है, और प्रिंसिपल दे रखा हो तो फिर तो बहुत आसान हो जाएगा। तो ये थी कुछ बातें जो आपने याद रखनी है। थोड़ा सा नोटेशन और बता देता हूं ताकि तुम्हें और फायदा हो जाए। क्या क्या होता है यहां पे मैं लिख के समझा देता हूं। अगर कोई पूछे
फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, कोई पूछे सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, कोई पूछे फर्स्ट ईयर का सीआई कितना होगा, कोई पूछे सेकेंड ईयर का सीआई कितना होगा, कोई पूछे टोटल सीआई कितना होगा, और सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना होगा। तो ये सारी बातें मैं पहले यहां से समझा देता हूं, एक बार ध्यान से सुनते रहना। ये जो पहले नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये पहले साल का साधारण ब्याज है। ये जो दूसरा 10 आपको दिखाई दे रहा है ये दूसरे साल का साधारण ब्याज है। और आप सभी जानते हैं साधारण ब्याज हर साल सेम रहता है, जिसमें चेंज नहीं होता, इसलिए तो वो साधारण ब्याज होता है। तो ये नोटेशन भी आपको बता रहा हूं ताकि आपको पता लगे। तो पहले साल का एसआई ये, दूसरे साल का एसआई ये, तीसरा साल होता तब भी एसआई 10 ही आता। इतनी बात समझ में आई। अब फिर से, अब रेड था अब ब्लू से हाईलाइट करूंगा। फर्स्ट ईयर का सीआई, ध्यान दो ये फर्स्ट ईयर का सीआई भी है, इसका मतलब पहले साल का एसआई और सीआई दोनों सेम होते हैं, इस बात को भी याद रखें। पहले साल का एसआई और सीआई दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। देखो इस पे रेड सर्कल भी था और इस पे ब्लू सर्कल भी है। ठीक है, फिर मैं पूछूं सेकंड ईयर का सीआई क्या होगा, तो ये सेकंड ईयर के सीआई में ये पूरा आएगा, ये 10 भी आएगा और ये 1 भी आएगा, ये 11 हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां ब्याज पर ब्याज फिर से मिला है हमें, इसलिए ये बढ़ के आया। ठीक है, अब टोटल सीआई क्या होगा, उसके लिए ये सारा टोटल सीआई क्या होगा, ये सारा, तो 10 10 20 और 1 21। क्या बात समझ में आई, यहां तक समझ में आई। तो इसके बाद आखिरी पॉइंट सीआई और एसआई का डिफरेंस, तो तुम खुद देखो यहां 2 साल का एसआई बनेगा 20 और सीआई बना 21, यानी कि डिफरेंस कितने का है, 1 का। ये जो नीचे लिखा हुआ है, ये नीचे लिखा हुआ है, इसको भी ब्लैक कलर में लेते हैं। ये जो नीचे लिखा हुआ है कौन सा, इस पहली लाइन को छोड़ के, ये पहली लाइन को छोड़ के जो लिखा हुआ है 1, यही है आपका सीआई और एसआई का डिफरेंस। ठीक है, तो ये सारी बातें अगर आपको समझ में आई हो, ये इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ये सारे इस चैप्टर में आपको बेनिफिट देंगे। और मैं क्यों इतने क्वेश्चन बता रहा हूं, क्योंकि जो मैं अभी आपको क्वेश्चन इस क्लास में करवाऊंगा वो क्वेश्चन तो लिमिटेड है पर हैं बढ़िया। क्वेश्चन लिमिटेड हैं, अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए हैं एचएसएससी ने इस चैप्टर से। तो मैं यहां से आपको वो बातें सिखा रहा हूं जिससे आप इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चंस को भी इजीली कर पाएंगे। मैं फिर से उस पुराने क्वेश्चन को लिखता हूं। हमारा प्रिंसिपल था 5000, रेट था 10% यानी कि 1/10, तो 2 एक मेथड से ये बना था 500, ये बना था 500। फिर से जो आंसर आता है उसकी रेट से मल्टीप्लाई करते हैं और ये कितना बनेगा 50। पहली लाइन छोड़ के इधर लिख देते हैं। तो अब मैं एक बार फिर से यहां आंसर इसके हिसाब से लिखूंगा। पहले साल का एसआई कौन सा है, 500। दूसरे साल का एसआई कौन सा है, फिर से 500। कोई दिक्कत भाई, ये पहले साल का साधारण ब्याज, ये दूसरे साल का। फर्स्ट ईयर का सीआई, ये फिर से, ये फर्स्ट ईयर का एसआई भी है सीआई भी है, तो फिर से क्या आएगा 500। सेकेंड ईयर का चक्रवर्ती ब्याज 500 + 50 कितना बनेगा 550। टोटल सीआई 500 500 और 50 यानी कि 1050। और डिफरेंस अगर पूछेगा तो ये जो पहली लाइन को छोड़ के नीचे रखा है, दिस इज डिफरेंस। तो ये अलग अलग तरह के क्वेश्चन जो यहां पूछे जा सकते थे सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए, इसके हिसाब से भी और वो जो अज्यूम किया था उसके हिसाब से भी। ठीक है, तो वो अज्यूम करके दिखाया था, तो यहां पे आपको एग्जैक्ट आंसर भी मैंने बता दिया। तो इसी के साथ फिर अगला एक खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से हिंदी भाषी जो है वो इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इंग्लिश में क्वेश्चन लगाया जाएगा आपके लिए। इंग्लिश वाले भी देख लें भाई, और ज्यादा ही चला गया, इंग्लिश वाले भी देख लें। If ₹2000 are invested at the rate of 10% compounded yearly for 3 years and the same amount is invested at the rate of 9% on simple interest for the same duration, then the difference between the compound interest and simple interest is। तो देखो भाई क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कह रहे कि 2000 रुपए हैं, 10% की दर से इन्वेस्ट कर दिए और 3 वर्षों के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज करके संयोजित किया जाता है। यानी कि जो इंटरेस्ट है वो 3 साल के बाद हमने देखना है।
इसी राशि पर उतनी ही अवधि के लिए 9% की वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है और जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें कितना अंतर होगा, ये हमसे पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन 3 साल का आ गया भाई, अभी 2 साल का सिखाया था, अब 3 साल का सिखाते हैं। 3 साल के क्वेश्चन में जो मेथड होता है वो मेथड होता है आपका 3-3-1। ये किस क्वेश्चन के लिए है? 3 साल के क्वेश्चन के लिए। अगर आपको 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ जाए तो आपको मेथड लगाना होता है 3-3-1। ये 3-3-1 मेथड कैसे होता है, इसके लिए मैं पहले शॉर्ट में लिखता हूं। आपने क्या करना है, जो भी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितने हैं 2000, इसकी मल्टीप्लाई करनी है दर से। दर कितना है 10%, तो 10% का मतलब 1/10 कर दो। इसका 1/10 करेंगे तो इसका जब 1/10 होगा तो 0 से 0 कट गया तो कितना आया 200। 200 और 200 कितनी बार लिखोगे? 3 बार। ये पहला 3 बता रहा है कि इसको 3 बार लिखना है। ठीक है, फिर से जो आंसर आएगा 200 उसका फिर से 10%, 10% यानी कि 1/10, सीधा ही 10% के लिए 10 से डिवाइड कर दिया करो, तुम इतनी टेंशन लिया ही मत करो। तो इसका 1/10 करेंगे तो कितना बचेगा 20। इस 20 को भी 3 बार लिखना है, लेकिन ध्यान रखें इस लाइन में नहीं लिखना। किस में लिखना है? इसमें। इसमें 2 बार लिख दिया। तीसरी बार के लिए नई लाइन नहीं बनानी, नीचे की तरफ खिसक जाना है। 1 2 3, पहली में नहीं लिखना, दूसरी से स्टार्ट करना है और तीसरी नई नहीं बनानी, नीचे खिसकना है। फर्दर जो आंसर आ गया इसका भी 10% यानी कि 1/10 करेंगे तो ये कितना आएगा 2 रुपए। तो इसको ना पहली में लिखना ना दूसरी में लिखना, इसको जाके लिखने कहां पर है? तीसरी लाइन में लिखना है। तो ये आपका क्या आ जाएगा 3 साल का इंटरेस्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो साधारण ब्याज पूछेगा ना, ये पहली लाइन पहले साल के साधारण ब्याज की है, ये पहले की, ये दूसरे की, ये तीसरे की। ये सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का, ये 200 रुपए दूसरे साल का, ये 200 रुपए 300 साल। ठीक है, पहले साल का सीआई कोई पूछे तो कितना बताओगे? 200 रुपए। कोई बोले दूसरे साल का सीआई बता दो तो 220 रुपए। कोई बोले तीसरे साल का सीआई बता दो तो 200, 20 40 और 2 42, तो 242 रुपए। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया। कोई पूछे 3 साल का सीआई बता दो, 3 साल का टोटल सीआई बता दो, तो तुम सारे को ऐड कर देना भाई, यही बनेगा। तो 200 या 600, 600 और 60, 660 और 2 जोड़ेंगे तो 662। तो 662 ये 3 साल का क्या आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। तो मेरे ख्याल से 3-3-1 मेथड समझ में आया होगा। अगर मैं इसको पूरा दिखाऊं करके तो फिर मुझे वो लाइनों वाला मेथड लिखना पड़ेगा। मैं थोड़ी सी लगा देता हूं, कुछ बच्चों को हो सकता है वो मेथड अच्छा लगाओ कि नहीं हमें तो लाइन लगा के दिखाओ। तो वो बेसिकली होता कैसे है, सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल कितना था 2000, 3 साल का क्वेश्चन था तो हम 3 लाइनें लगाते हैं और हर साल 10% की दर से ब्याज निकालते हैं। तो 2000 का 10% यानी कि 10 से डिवाइड 200, 200, 200। इतनी बात तो समझ में। अब चक्रवृद्धि ब्याज की डेफिनेशन है ब्याज पर ब्याज। तो क्या 200 रुपए से पहले ब्याज मिला? अब इसको मत देखो, अब ये देखो, क्या 200 रुपए से पहले ब्याज मिला? तो तुम कहोगे नहीं, ये तो फर्स्ट टाइम ही मिला था, इससे पहले तो मिला ही नहीं। फिर अगले साल चलते हैं, अगले साल 200 रुपए ब्याज मिला था, तो क्या इससे पहले मिला था? तो तुम कहोगे बिल्कुल, एक बार हमें मिला था ब्याज 200। इस 200 पे फर्दर 10% लगेगा, तो 200 का 10% यानी कि 20 रुपए ब्याज इस साल भी मिलेगा। 200 तो मिलता ही मिलता है, ये तो हर साल मिलता है, लेकिन ब्याज पर ब्याज यानी कि इस पर एक्स्ट्रा जो है 20% वो यहां पर मिलता है। फिर चलते हैं तीसरे साल की तरफ। तीसरे साल 200 तो मिलेगा। इससे पहले कोई ब्याज मिला? तो तुम कहोगे बिल्कुल मिला। मैं पूछूं कितनी बार मिला? तो तुम कहोगे 1 बार, 2 बार, 3 बार। ध्यान दो, 200 तो हर साल 10% होने की वजह से मिलता ही है, लेकिन क्या इससे पहले भी ब्याज मिला? तो तुम कहोगे 1, 2 और 1 3 बार मिला। तो इन तीनों पर फर्दर हमें ब्याज मिलता है किस दर से? 10% की दर से। तुम देखो, इसका 10% ये आ गया, इसका 10% ये आ गया, यानी कि इस पर भी मिल गया, इस पर भी मिल गया, और इस पर भी तो मिलता है 10%। तो ये सीक्वेंस थोड़ा सा अच्छा सा दिखे, इसलिए इसको ऐसे बनाते हैं। तो अब देखो, ये वही चीज आ गई लाइनों में, ये वही चीज लाइनों में है, लेकिन हमने इसको बिना लाइनों के समझ लिया। किससे? इस 3-3-1 मेथड से।
तो मेरे ख्याल से अब सबको समझ में आ जाना चाहिए 3 साल का क्वेश्चन भी। और मैंने बताया कि अगर 3 साल के क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछ ले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर का जो बेस है उसी का आपने क्यूब करके प्रिंसिपल बना लेना है और फिर से 3-3 एक मेथड लगा देना है। बात याद रहेगी, ठीक है। तो अब आधा क्वेश्चन हो गया। फिर क्या कह रहा था, इसी राशि को उतनी ही अवधि के लिए यानी कि 3 साल के लिए अगर 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किया जाता है तो फिर साधारण ब्याज कितना होगा। तो आप सभी जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT अपॉन में 100 यानी कि मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। ये सबको पता है, मेथड पढ़ चुके हम। तो मुझे बताओ मूलधन कितना था 2000 रुपए, दर कितनी है 9%, समय कितना 3 साल बटे में 100। तो यहां से ब्याज कितना मिलने वाला है, तो 9 × 27 दूनी 54 यानी कि 540 रुपए यहां से हमें ब्याज मिलेगा। तो हमसे पूछना क्या चाह रहा था, ये पूछना चाह रहा था कि ब्याज जो हमारा मिश्र ब्याज है यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट है और जो सिंपल इंटरेस्ट है उनका डिफरेंस कितना होगा यानी कि CI माइनस SI। तो भाई CI कितना आया था 662, SI कितना आया 540। तो दोनों को माइनस कर दो तो कितना बचेगा 122 रुपए। कितना बच रहा है 122 रुपीज। 122 रुपीज देख लेते हैं, कहीं ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में साफ साफ सजाया हुआ है। क्लियर। तो तुम देखो कि किस तरीके से क्वेश्चंस को डील करना है, ठीक है। ये बात हो गई पूरी डिटेल वाली, समझानी क्यों जरूरी थी, ताकि आप लोगों को 2 साल और 3 साल के SI और CI निकालने आ जाती। SI तो हमने पहले पढ़ ही लिया था, CI आज की क्लास में निकालना सिखा दिया। तो अब मैं एक चीज और सिखाना चाहता हूं जो कि बड़ी खास है, ठीक है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं पहले नोटेशन समझा देता हूं और यही क्वेश्चन देखना कितना फास्ट होगा, ठीक है। यही जो हमने पूरा समझ लिया, ठीक है। तो याद रखना भाई इन चीजों को कैसे निकालना है। अब इसी चीज को थोड़ा सा और फास्ट करते हैं। देखो फास्ट कैसे करेंगे, ट्रिक बता रहा हूं अब। लेकिन ट्रिक के लिए आपको एक बात याद रखनी है, वो आधी तो तुम्हें याद है ही, आधी मैं और करवा देता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज पर ब्याज होता है, ये सभी अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो मैं यहां से तुम्हें यह बताना चाह रहा हूं कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज होता है तो हम इसको बोलते हैं कि यहां जो इंटरेस्ट होता है उसमें सक्सेसिव इंक्रीज होता है, यानी कि क्रमागत वृद्धि होती है। क्रमागत वृद्धि का मतलब होता है वृद्धि पर वृद्धि। तो इस सक्सेसिव इंक्रीज को चेक करने के लिए हमारे पास एक परसेंटेज में फॉर्मूला था x + y + xy/100, ठीक है। तो ये एक फार्मूला था। इस फार्मूले में जो नोटेशंस हैं अगर आप वो समझ गए तो ये काम बड़ा आसान हो जाएगा। देखो कैसे आसान हो जाएगा, अगर आपको मैं समझाऊं, ये जो लिखा हुआ है ये वाला, इसको आप क्या बोलेंगे, ये हमारा है 2 साल का SI। ये क्या है 2 साल का साधारण ब्याज, ठीक है। नोटेशन समझ में आ रहा है, क्लियर। अगर मैं बात करूं इस सारे की, इस नीले वाले सर्कल की, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। दिस इज 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें क्या क्या आ गया, साधारण तो आ ही गया, प्लस में उसका एक्स्ट्रा जो बनता है, क्योंकि ब्याज पे ब्याज बनता है ना, तो इसका जो एक्स्ट्रा पोर्शन बना वो भी इसके अंदर आ गया, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा नोटेशन बचा उसको हम ब्लैक रंग का करते हैं, कौन सा, कि अगर इस सारे में से, इस सारे कंपाउंड इंटरेस्ट में से ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल दूंगा तो ये जो बनेगा इसको हम बोलते हैं CI माइनस SI फॉर 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर वो कितना होता है, सिर्फ इतना सा होता है, ये ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन को बड़े खास तरीके से लेके चलते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, जो पहले वाला इसका फर्स्ट हाफ जो था क्वेश्चन का, ध्यान से देखना, इसका फर्स्ट हाफ क्या था कि भाई प्रिंसिपल है 2000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, टाइम जो था वो 3 साल था और आपसे CI पूछ रहा था।
तो अब इस CI को मैं बजाय पीछे की तरीके से मैं इस तरीके से निकालूंगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये फॉर्मूला तो यार 2 साल के लिए ही है, हमें तो निकालना है 3 साल का। तो कोई बात नहीं, घबराओ मत, पहले 2 साल का तो निकाल लेते हैं। तो 2 साल का कैसे निकलेगा बेटे, चलो आप उधर चलो। तो 2 साल का कैसे निकालेंगे हम, यहां पे CI रेट ऑफ इंटरेस्ट से चलाना है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट से चलाएंगे तो x की वैल्यू क्या रखनी है 10 और y की वैल्यू भी क्या रखनी है 10। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10 हर साल 10% ही तो रहेगा ना। तो इसके हिसाब से यहां पे रखेंगे तो हमारा 2 साल का CI कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 10 जमा 10 गुणा 10 बटे में 100। तो इसको सोल्व करेंगे, देखो इससे कटाइए इससे कटाइए, तो ये कितना बन गया 21%। एक्चुअली में ये परसेंट में होता है, ये टोटल जो है पूरा ये किस में होता है परसेंट में। यानी कि अगर मुझे इस क्वेश्चन के अंदर 2 साल का CI निकालना होता तो मैं इस प्रिंसिपल का 21% निकाल देता, मेरा आंसर आ जाता। लेकिन कब, जब 2 साल का क्वेश्चन होता, सिर्फ 2 साल का होता। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। आपको बता दूं इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन करने के 4 से 5 तरीके हैं, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं, ये खास है इसलिए इसको बता रहा हूं। और ये बहुत ही ज्यादा खास है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा खास है, ठीक है। अभी देखना कितना बढ़िया लगेगा। अब मैंने कहा यार ये तो 2 साल का आया है, हमें तो टाइम 3 साल दिया था। तो फिर से क्या करेंगे, इस 2 साल के CI को हम फिर से क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। मैं लिख दे रहा हूं, अब की बार x किसको मानेंगे 21 को, y कितना मानेंगे 10 मानेंगे, ठीक है। तो x ये यानी कि 2 साल का जो आ गया वो लेना है अब x, और y 10% जो पुराना चल ही रहा था। तो फिर से रखेंगे तो 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणा 10 बटे में 100। तो यहां से सोल्व करो, 21 और 10 कितना बना 31। इसको भी सोल्व करते हैं, 21 और 10 31, 31 और 21 बटे 10 करेंगे तो 2.1 आएगा। तो 31 और 2.1 यानी कि 33.1, तो 33.1% ये 3 साल का क्या आ गया हमारे पास CI। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई। ये बात अगर समझ में आई तो ध्यान दीजिएगा, अभी यहां पे ये परसेंटेज में रखा है, सोल्व नहीं किया मैंने, बस ये बता दिया कि इतने परसेंट CI निकलेगा। अगर मैं इस 2000 का 33.1% निकाल दूं ना, देखो 2000 का 33.1% ये क्या बनेगा CI, करके भी दिखा देता हूं तुम्हें ताकि आंसर मैच हो जाए। परसेंट हटाओगे तो नीचे क्या लगेगा 100 लगेगा, पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या लगेगा 10 लगेगा। इससे कटा ये 3 जीरो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6। देखो ध्यान से 662 रुपए आया था कि नहीं आया था पीछे, याद है ना, वीडियो को दोबारा से करके देख लो रिवर्स, 662 रुपए तो आया था। तो मैं ये आपको समझाना चाह रहा था कि ऐसे भी निकाल सकते हो CI, लेकिन हम क्या करने वाले हैं, हम अब SI भी निकालने वाले हैं। किसका, प्रिंसिपल कितना था 2000, प्रिंसिपल तो सेम था, रेट कितना था वो भी सेम था, टाइम कितना था, सॉरी रेट सेम नहीं था भाई, रेट 9% था, टाइम जो था वो 3 साल था। अब मैं SI निकालना चाह रहा हूं, तो SI क्या बनेगा, देखो SI क्या बनेगा, पहले साल भी 9%, दूसरे साल भी 9% और तीसरे साल भी 9%। तो 9 9 9 कितना बनेगा 27%। ये क्या बनेगा SI बनेगा 3 साल का। ठीक है, ये बात मैंने आपको समझाई थी कि 9% 9% 9%, 3 साल का SI हमने निकाला। अरे भाई 2000 का 9% निकालोगे, जो आएगा वही दूसरे साल भी आएगा, वही तीसरे साल भी आएगा, यानी कि टोटल इंटरेस्ट 27% बनेगा। तो इसको परसेंट में लिया तो इसको भी परसेंट में ले लिया। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? इतनी समझ में आ गई तो अब मैं तुमसे पूछूं कि डिफरेंस कितना बनेगा, तो तुम कहोगे 33.1 माइनस 27 कितना बनेगा 6.1%। 27 और 6 33, तो 6.1% ये बनेगा डिफरेंस। तो आपसे आंसर पूछा था कि इनका दोनों का अंतर कितना होगा, तो आप इस प्रिंसिपल का 6.1% निकाल दो। निकाल के दिखाते हैं भाई, प्रिंसिपल का 6.1% निकाल देते हैं। तो प्रिंसिपल कितना 2000, 2000 का 6.1% ये डिफरेंस होगा। तो सोल्व करेंगे तो 2000 गुना 6.1%, के नाम का नीचे लगा दो 100 और इसको पॉइंट को हटा के नीचे लगा दो 10। 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई और 61 दूनी होते हैं 122 और ये आ गया हमारा आंसर। तो भाई
इसी के साथ ये जो चीज मैंने इतनी समझाई है इसको बड़े ध्यान से करना। क्वेश्चन कम है लेकिन कंसेप्ट बहुत ज्यादा है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं सारी चीजों को खोल के समझा दूं, आप इन मेथड्स को भी जानें, कब ये मेथड फास्ट काम करेंगे, कब डिटेल फास्ट काम करेगी, इन सब के बारे में आपने सीखना है।